राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। ये वही विपक्ष है जिन्होंने खुद भी राहुल गांधी को पप्पू बनाया था और आज राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। तो किस तरह राहुल गांधी एक मजबूती के साथ वापस आए? क्या वो अगले लोकसभा इलेक्शन में पीएम बनेंगे? बीजेपी क्यों वीक पड़ रही है? क्या नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी घट रही है? साल 2004 ये अनाउंस किया जाता है राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे, जिसके बाद यूपीए को तो जीत मिलती है पर राहुल गांधी को भी 66% वोट के साथ एक बड़ी जीत मिलती है। लेकिन राहुल गांधी यहाँ कोई भी बड़ी पोस्ट लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं मेरी जरूरत पार्टी को मजबूत बनाने में है। साथ ही वो अपनी माँ सोनिया गांधी को भी कोई भी बड़ी पोस्ट लेने से मना कर देते हैं, पीएम बनने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं मेरी दादी को मार दिया गया, मेरे पिताजी को मार दिया गया, 6 महीने में आप भी मारी जाओगी। इसलिए वो धमकी देते हैं अगर सोनिया गांधी पीएम बनी तो वो एक्सट्रीमली कोई गलत कदम उठा लेंगे, जिसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। राहुल गांधी अपनी पार्टी की मजबूती यूपी में बनाना चाहते थे, जहां कांग्रेस की प्रेजेंटेशन 1989 से ही खराब थी। लेकिन राहुल गांधी के पार्टी में आने के बाद भी वो खराब ही रहती है। 2009 के लोकसभा इलेक्शन में फिर यूपीए गवर्नमेंट आती है और राहुल गांधी फिर अमेठी से जीत जाते हैं। इस बार डॉक्टर मनमोहन सिंह कई बार राहुल गांधी से मिनिस्ट्री की पोस्ट के लिए बात करते हैं। इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 बार पूछा था, पर हमेशा राहुल गांधी मना कर देते हैं। 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उनकी कुछ स्टेटमेंट पर कई अपोजिशन पार्टी के नेता भी उनका मजाक उड़ाते हैं और इस टाइम यूपीए गवर्नमेंट कई सारे स्कैम में फंस जाती है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही होती है। जगह जगह नारा होता है अब की बार मोदी सरकार। खुले तौर पर बीजेपी अनाउंस करती है कि बीजेपी जीतती है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बनाया जाएगा। वहीं यूपीए में खुलकर नहीं बताया जाता कि कौन पीएम बनेगा। 16 जनवरी 2014 को कांग्रेस की तरफ से यह अनाउंस किया जाता है कि कैंपेन के दौरान राहुल गांधी पार्टी को लीड करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा। 2014 वो साल जिसमें कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा खराब रहा। Been the Congress Party's worst performance in its history. कांग्रेस इस इलेक्शन में सिर्फ 44 सीट ही जीत पाती है, जबकि बीजेपी 282 सीट के साथ एक भारी जीत हासिल करती है। लेकिन राहुल गांधी अमेठी से फिर जीत जाते हैं। पार्टी की हार को राहुल गांधी एक्सेप्ट करते हैं और खुद इसका जिम्मा लेते हैं। पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट रिजाइन करने के लिए कहते हैं, पर पार्टी के मेंबर्स राहुल गांधी के रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। यह कांग्रेस की मजबूती घटने लगती है और कई कांग्रेस के लीडर्स पार्टी छोड़ देते हैं। हिमांशु बिस्वा असम के एक मजबूत पॉलिटिकल लीडर और काइको पाल अरुणाचल प्रदेश के पॉलिटिकल लीडर्स कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर देते हैं, जिसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी हार जाती है और साल 2017 के यूपी इलेक्शन में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ता है। साथ ही वह समाजवादी पार्टी भी हार जाती है। यूपी में बीजेपी मेजोरिटी में आ जाती है। दिसंबर 2017 राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, जिसके बाद 3 स्टेट छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिलती है और कई लोगों को लगता है कि अब कांग्रेस मजबूती के साथ आएगी, पर बहुत जल्द ये उम्मीदें टूटने वाली थी। साल 2019 लोकसभा इलेक्शन में फिर एक बार कांग्रेस को करारी हार मिलती है। पार्टी सिर्फ 52 सीट पर सिमट जाती है। वहीं बीजेपी 303 सीट के साथ बहुमत में आ जाती है। 2014 से ज्यादा इस बार सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। एनडीए की 25 मई 2019 के इलेक्शन के नतीजे के ठीक 2 दिन बाद राहुल गांधी पार्टी के प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन करने की बात कहते हैं, पर इस बार भी उनका रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी 2 महीने बाद ट्विटर के जरिए एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो कांग्रेस की हार का जिम्मेदार खुद को बताते हुए कहते हैं कि वो पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है। जिसके 72 दिन बाद सोनिया गांधी को पार्टी का इंटर्न प्रेसिडेंट बनाया जाता है। 23 अगस्त 2020 सोनिया गांधी को पार्टी के 23 सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो पार्टी के रिफॉर्म्स की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन की बात करते हैं। साल 2022 देश में 7 स्टेट इलेक्शन होते हैं, जिसमें से कांग्रेस 6 स्टेट में हार जाती है। 26 अक्टूबर 2022 24 साल में पहली बार गांधी फैमिली से अलग मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। 2019 से 2024 तक बीजेपी के कुछ डिसीजन को कम्युनलिज्म के एलिगेशंस लगने लगते हैं।
जैसे सीए लेकर आना। इस कानून के तहत इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए उनके माइनॉरिटीज को इंडिया नागरिकता देगा, पर इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया, इसलिए मुस्लिमों ने इसका विरोध किया। 3 तलाक कानून लेकर आना, खुलकर हिंदू एजेंडा रखना और जल्दबाजी में राम मंदिर का निर्माण करना, जिसके उद्घाटन के दौरान कई संतों की नाराजगी देखी गई। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, जो कश्मीर से कन्याकुमारी, और भारत न्याय जोड़ो यात्रा, जो मणिपुर से मुंबई तक की पूरी की, और साथ ही सबसे बड़ा काम, सारे अपोजिशन को एक करके इंडिया अलायंस का गठन किया। 4 जून 2024 लोकसभा इलेक्शन के नतीजे आते हैं। बीजेपी का अब की बार 400 पार का नारा फेल हो जाता है और बीजेपी इस इलेक्शन में 240 सीट ही जीत पाती है। वही एनडीए 292, कांग्रेस को इसमें 99 सीट और इंडिया अलायंस को 234 सीट मिलती है। इंडिया अलायंस इसमें हार तो जाती है, पर जीत के बहुत करीब आकर यहीं से दिखता है कि राहुल गांधी ने कुछ हद तक वापसी कर ली है। इसके बाद 2024 में राहुल गांधी को अपोजिशन का लीडर बना दिया जाता है। अब कांग्रेस का वोट चोरी कैंपेन चल रहा है, जिसमें राहुल गांधी के साथ सारे अपोजिशन लीडर शामिल हैं। अगस्त 2025 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी बीजेपी के साथ इलेक्शन कमीशन पर मिलकर वोट चोरी के एलिगेशंस लगाते हैं। महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट में वो इलेक्शन कमीशन पर करीब 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी एलिगेशन लगाते हैं, जिसमें इनडायरेक्टली जनता के आगे क्वेश्चन उठते हैं कि क्यों आखिर राहुल गांधी की सीसीटीवी फुटेज मांगने पर इलेक्शन कमीशन अजीबोगरीब जवाब दे रही है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? क्यों पोल ऑफिसर से इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए? आपको वो केस तो याद होगा जब चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन के दौरान बीजेपी के लीडर्स को जिताने के लिए वोट चोरी की गई, पर अनफॉर्चुनेटली वो चोरी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और बाद में आपके नेता को मेयर बनाया गया। ऐसे न जाने कितने केस हैं। 28 अगस्त 2025 को इंडिया टुडे और मूड ऑफ द नेशन सर्वे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अपोजिशन लीडर्स के रूप में 50% लोगों ने उन्हें अच्छा बताया है। तो यहाँ से साफ है कि अगले लोकसभा इलेक्शन में इंडिया अलायंस के पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी ही हो सकते हैं, और अगर इंडिया अलायंस जीती है तो डेफिनेटली राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।